नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब चुनाव का परिणाम आ चुका है तो उसके बाद की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदला है चुनाव के बाद। अब उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की चर्चा रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा है। दरअसल चुनाव के दौरान विपक्षी नेता कई बार ये कहते हुए सुनाई पड़े कि योगी आदित्यनाथ को आने वाले वक्त में हटा दिया जाएगा। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद कहा जाने लगा कि अब योगी आदित्यनाथ पर तलवार लटक रही है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद उनसे छीना जा सकता है। लेकिन आज इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर योगी को हटाना है तो सबसे पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी कि किस तरीके से आगे उन्हें लेकर चलना है, क्योंकि मौजूदा दौर में योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी पूछ उत्तर प्रदेश से बाहर भी है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, योगी आदित्यनाथ का रुतबा और भौकाल बुलंद है। ऐसे में योगी को हटाने वालों को थोड़ा गौर से सोचना चाहिए और ये ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को टच भी कर लिया तो सैलाब आ जाएगा। दरअसल यूपी में बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा, 80 की 80 जीतने की बात हो रही थी, लेकिन 40 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई। तो लेकिन जो सीटें आई हैं वो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के दम पर ही आई हैं। अब चाहे वो गाजीपुर से सांसद चुने गए अफजाल अंसारी की बात सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के दम पर ही बीजेपी का ये प्रदर्शन रहा है, या फिर जनता की बात सुन लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से कोई भी नाराजगी नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ का जनाधार बहुत बड़ा है। वो अकेले दम पर कई सीटें जीतने का मादा रखते हैं। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ का वही रसूख है। और बीजेपी इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ से कर चुकी है बगावत और उसका खामियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ा था। अब आरएसएस के करीबी योगी आदित्यनाथ कितने हैं ये सबको पता है। चुनाव के बाद आरएसएस ने कमान अपने हाथ में ले ली है और लगातार बीजेपी आला कमान पर तंज कसा जा रहा है। आरएसएस का कहना है कि अति आत्मविश्वास बीजेपी को ले डूबा और बीजेपी के नेता इसी दंभ में चूर थे कि मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीत लेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और आरएसएस ने यह हमला बोला है तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इशारों ही इशारों में यह भी बता दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को फुल सपोर्ट है। इसीलिए योगी को छूना बहुत मुश्किल है और उनको हटाने की सोचने वाली बात तो बहुत दूर वाली है। तो एक तरफ आरएसएस लगातार मोदी पर तंज कस रहा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने उसी फायर ब्रांड एक्शन में दिख रहे हैं। चुनाव के बाद उनकी कार्रवाइयां फिर से उसी तरीके से शुरू हो गई है, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तो अब यहां पर यह समझ लेना चाहिए बीजेपी आला कमान को कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में सोच रहे हों तो वो भूल जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहती है। लगातार अलग अलग जिलों को कवर करने के बाद मैं चुनाव के दौरान आपको बताऊं कि कुछ भी रहा हो, कितनी भी नाराजगी किसी से रही हो, किसी भी नेता से बीजेपी की, लेकिन एक बात हर जगह कॉमन थी। लोगों का ये कहना था कि हमारे सीएम जैसे हैं वैसा कहीं कोई सीएम नहीं है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जनता का भी विश्वास योगी आदित्यनाथ पर बरकरार है और आरएसएस का भी सपोर्ट योगी आदित्यनाथ को है। ऐसे में अगर दिल्ली में बैठे लोग योगी आदित्यनाथ को हटाने की सोच रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है और अगर उन्होंने एक्शन ले भी लिया तो सैलाब आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ पर एक्शन हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है या उनको साइडलाइन किया जाता है तो इसका खामियाजा बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उठाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7-8 सालों में अपनी छवि कैसे प्रशासक की बनाई है, जो प्रशासक जमीन पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाता है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देता है, उद्योग धंधे और उद्योगपतियों को सुरक्षा की गारंटी देता है और जो भ्रष्टाचार कम करने से लेकर एक ऐसा प्रशासक है जो संगठनिक तौर पर बीजेपी को बेहतर बनाया जाता है। और एक चेहरा अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का हिंदूवादी चेहरा है और ये हिंदूवादी चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत
करने का भी अवसर देता है। तो योगी आदित्यनाथ को हटाना मुझे लगता है बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए भी टेढ़ी खीर है। योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, और पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ को न केवल चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है, बल्कि उस योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अलग अलग राज्य इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटाना।